अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम सभी जानते हैं कि फ़िल वक्त लोकसभा के चुनाव करीब हैं। कर्नाटक में 18 और 23 को हैं और ख़ासकर बेलगाम जिस पर सभी की नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर समिति की जानिब से 101 उम्मीदवार खड़ा करने की बात की गई थी और तकरीबन 51 अभी तक लोगों ने वहाँ पर अपना नामजदगी दाखिल की है। साथ ही एक हमारे साथ ऐसे शख्स भी मौजूद हैं, ओंकार सिंह भाटिया, जो पूरे रियासत के सिख समुदाय के वो सदर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी इन चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, जहां नेशनल पार्टियां पूरी मुल्क की सतह पर जो काम करने वाली भाजपा और कांग्रेस है, वहीं पर ओंकार सिंह भाटिया भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ओंकार सिंह भाटिया, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम। हम ये पूछना चाहेंगे कि आप इन तमाम चीज़ों में आप अपना कैसे लोहा मनवाएंगे, आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि आपको लोग वोट दें, बताइए। जो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ओंकार सिंह भाटिया, सिख कम्युनिटी स्टेट प्रेसिडेंट। मैं ये विश्वास दिलाएंगे हम जो कि यहाँ की पब्लिक है, क्योंकि इससे पहले भी लोग बहुत विश्वास दिला चुके हैं, आपकी बात सही है, और बहुत वादे कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर नया चेहरा पब्लिक को लाना है, बदलाव लाना है, तो उनको विश्वास के सिवाय कोई चारा नहीं है। क्योंकि हम कोई ब्रह्मदेव तो नहीं है कि चमत्कार कर दें और आपको विश्वास दिला दें। उस राह पे चल के कामयाबी हासिल करनी है, इसमें मेहनत है, लगन है। तो मैं ये कहता हूँ, सभी को मेरी ये गुजारिश है कि इस बार ऊपर वाले ने चाहा तो कांटे की टक्कर होगी। और हम ये यहाँ की बेलगाम की जनता से ये गुजारिश करते हैं कि सच्चाई को पहचानो। और हम उस कौम से हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस धर्म के लिए अपना निस्वार्थ का मतलब समझते हैं आप, कि जिससे कोई लेना देना नहीं, बिन लेने देने के, बिन स्वार्थ के उन्होंने अपने पूरा सर्वंश दांव पे लगा दिया, कुर्बान कर दिया। आज उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। इतिहास गवाह है इस बात का। हम उस कौम से हैं, हम सिख जो हैं, जो ठान लेते हैं वो करके देते हैं। आज हम ये वादा करते हैं कि पब्लिक अगर हम पे भरोसा करती है तो हम उनके भरोसे पर कायम उतरेंगे, खरे उतरेंगे। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये बेलगावी सेकंड कैपिटल है और स्मार्ट सिटी में इसका नाम दर्ज है। तो जब स्मार्ट सिटी यहाँ पर बनेगी तो नई नई कंपनियाँ और आईटी प्रोजेक्ट लाएंगे हम, और जब आईटी प्रोजेक्ट आएंगे तो यहाँ पर नौकरियाँ निकलेंगी। वो हम वादा करते हैं कि जितने भी आज के युवा हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो आज उनको नौकरी नहीं है, वो बेचारे तरस गए हैं, कांग्रेस से, बीजेपी से तरस गए हैं। और हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि आईटी प्रोजेक्ट में जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी उसमें हम उनको रोज़गार दिलवाएंगे, और जो गरीब वर्ग है उनको मकान, रहने की व्यवस्था, और किसान भाइयों को, जो हमारे देश के हीरो हैं, जैसे बॉर्डर पे हमारे फौजी देश के हीरो हैं, ऐसे ही हमारे अन्नदाता हमारा किसान है। किसान वर्ग भी हमें बहुत उसमें सुधार लाना है। इतनी ही मेरी ये गुजारिश है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी शुक्रिया ओंकार सिंह भाटिया, आपने लोगों को ये बताया कि किस तरह से आप उनको रोज़गार मुहैया करा कर देने वाले हैं। लेकिन ये सवाल एक ये भी है कि जहाँ पूरे मुल्क भर में जात धर्म की बुनियाद पर झगड़े, लड़ाइयाँ और सियासी रोटियां सेकने का जो एक खेल खेला जा रहा है, ऐसे वक्त में जब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, तो कहीं बीजेपी को फ़ायदे के लिए तो आप ये चुनावी मैदान में नहीं उतरे, बताइए। नहीं, ऐसा है, देखो, हम किसी पार्टी
को सपोर्ट बीजेपी जो आप बोल रहे हैं सपोर्ट करने के लिए नहीं उतरे। हम ये सच्चाई के मार्ग पे और ये इंडिपेंडेंट हम आज जो अपक्ष में खड़े हुए हैं, हम इसीलिए खड़े हुए हैं कि हमें एक सही मैसेज जो है ना वो पब्लिक को पहुंचाना है, उनकी आवाज़ जो सरकार को पहुंचानी है, क्योंकि एक प्रतिनिधि ही उनकी आवाज़ पहुंचा सकता है पब्लिक की। तो हम एक प्रतिनिधि बनके, उनके एक दूत बनके हम उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। और इसमें कोई जातिवाद की बात नहीं है, हमें सभी से प्यार मोहब्बत से, मुस्लिम हो, हमारे हिंदू भाई हों, हमारे क्रिश्चियन समाज हो, और यहाँ के कुरुबड़ समाज हैं, और कर्नाटक में कन्नड़ समाज है, जितने भी वर्ग हैं क्रिश्चियन हैं, हमें सबसे प्यार मोहब्बत से एकजुट एक मंच पे लाना है। हमारी ये दृष्टिकोण है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने, हमारे जो बुजुर्ग जो हमारे इस देश के लिए शहीद हो गए, उन्होंने, हमारे गुरुओं ने किसी में भेदभाव नहीं किया। हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा है, अव्वली अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। तो उन्होंने जब भेदभाव नहीं किया तो हमारे अंदर क्या औकात है। तो हम भेदभाव नहीं करेंगे, यहाँ पर हम जातिवाद नहीं करेंगे। हमें जो है ना ये जो झगड़े लड़ाई चल रहे हैं, इनको प्यार मोहब्बत से ये संदेश पहुंचाना है, आतंकवाद को ख़त्म करना है। ये हमारा प्रण है, ये हमारा है कि आतंकवाद को ख़त्म करना है। हमारा बॉर्डर है जो है उसको हमें सेव करना है, कश्मीर का जो बॉर्डर है उसको सेव करना है। यही हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी कि वहाँ पर 370 धारा जो लगी है कश्मीर में, उसको ख़त्म कराने की हमारी जो है ये कोशिश रहेगी। यही मैं अपने शब्द बहुत शुक्रिया ओंकार सिंह भाटिया को, आप समाज फरमा रहे थे, उन्होंने अपने ख्यालात का